एक काम करते हैं, लास्ट क्लास में अपना 2-3 पॉइंट्स अपना स्किप हुआ था गूगल सर्च कंसोल का, पहले वो कवर करते हैं। और आप लोग को अपना फेसबुक आईडी पासवर्ड पता है ना? यस मैम, पता है। ठीक है। तो आप उसको लॉग इन करके रखना और स्क्रीन शेयर करना। पहले हम अपनी स्क्रीन शेयर करके वो वाले कुछ पॉइंट्स जो थे उनको कवर अप कर लेते हैं। ठीक है। सी, कोर वेब वाइटल्स हम लोग लास्ट में थे तो थोड़ा सा उसको हम लोग और कवर अप कर लेते हैं। कोर वेब वाइटल्स बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है, इधर वो मोबाइल फ्रेंडली है डेस्कटॉप या मोबाइल पे, वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है। दूसरी चीज, जो आपका ये कोर वेब वाइटल्स होता है ना, ये टेक्निकली कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। आपके कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका एलसीपी, जिसे हम लोग लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट कहते हैं, एलसीपी। टेक्निकली जो एलसीपी होता है ना, ये आपकी वेबसाइट सॉरी, लोडिंग के रिगार्डिंग एक बात करता है। ठीक है, लोडिंग मतलब कितना जल्दी आपका पेज लोड हो रहा है। ठीक है, चाहे वो डेस्कटॉप पे हो चाहे वो मोबाइल पे हो। सेकंड आपका आता है आईएनपी, जिसे कहते हैं इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट। मतलब कि यूजर इंटरेक्शन आपकी वेबसाइट का कैसा है, कितने क्लिक्स आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, वो आपका होता है आईएनपी। देन थर्ड आपका होता है सीएलपी, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। ये टेक्निकली विजुअल स्टेबिलिटी के लिए होता है। विजुअल स्टेबिलिटी अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि पेज का लोडिंग कैसे हो रहा है, मतलब कहीं इररेलेवेंट तो नहीं हो रहा है, या कभी कभी होता है ब्रेक हो के हो रहा है। तो यूजर के सामने आपका वेबसाइट किस तरीके से ओपन हो रहा है, उसे कहते हैं विजुअल स्टेबिलिटी। ठीक है। तो टेक्निकली जो कोर वेब वाइटल होता है, ये यूजर एक्सपीरियंस के लिए होता है, एसईओ रैंकिंग के लिए होता है, और ज्यादा क्लिक्स आता है तो उससे कन्वर्जन रेट भी अपना हाई होता है। तो इनके लिए कोर वेब वाइटल्स काम करता है। अब एच जो था आपका, टेक्निकली एच जो होता है ये सिक्योर सॉकेट लेयर के लिए होता है। ठीक है। तो जितनी भी डोमेन आप परचेज करते हो, इन्फिनिटी फ्री नहीं, द गोडैडी या होस्टिंगर, इन सब डोमेन प्लेटफॉर्म से जो भी डोमेन आप परचेज करते हो, आपको एच लेना क्या होता है? मैंडेटरी होता है। अगर आप एच नहीं परचेज करते हो, टेक्निकली तो जब आप डोमेन परचेज करते हो तो आपको एसएसएल सर्टिफिकेट मिलता ही है, बट इन केस कुछ कुछ में नहीं वो प्रोवाइड होता तो आपको ऐड करवाना है। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पे एच नहीं होगा ना, तो आपकी वेबसाइट गूगल की रैंकिंग के लिए हेल्प नहीं करेगी। ठीक है। तो एच होना बस क्या है आपके लिए? मैंडेटरी है। फिर सॉरी, अब आपका यहाँ पे आता है शॉपिंग का। तो शॉपिंग का अपना है नहीं, मर्चेंट का। देन अपना आता है सिक्योर एंड मैनुअल एक्शन। टेक्निकली सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन ये कहलाता है कि कहीं आपकी वेबसाइट में कोई बग्स तो नहीं है, मतलब कोई एरर्स तो नहीं है, या फिर आपका वेबसाइट कोई हैक तो नहीं कर रहा है। तो मैनुअल एंड सिक्योरिटी इश्यूज ये बताता है, अगर आपकी वेबसाइट में एच है तो ये टिक लगेगा। अगर एच नहीं है तो यहाँ पे सिक्योरिटी इशू दे देगा, मतलब आपकी वेबसाइट कभी भी हैक हो सकती है। मैनुअल एक्शन क्या कहता है कि आपकी वेबसाइट में जो भी आप डेटा पुट कर रहे हो, इधर वो इमेज हो, कंटेंट हो, या कुछ भी हो, चाहे वो आपका मेटा टैग्स हो या कुछ भी हो, वो कहीं कॉपी तो नहीं हो रहा है। तो वो होता है आपका मैनुअल एक्शन। तो मैनुअल एक्शन जो आप अपनी वेबसाइट पे काम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो आपको डिटेक्ट करके बताता है। सिक्योरिटी इश्यूज ये बताता है कि आपकी वेबसाइट में एच है कि नहीं है। ठीक है। तो ये आपका
गूगल सर्च कंसोल था। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे मुझे यहाँ अथॉरिटी है कि नहीं तो हम आपको बता पाएंगे। आई थिंक सो नहीं है। हाँ होता तो इतने में लोड हो जाता। अम, भारती, आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगी क्या? अम, भारती, वॉइस ऑडिबल नहीं है क्या अंकित? यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। आ रही है ना? माइट भी भारती हो, क्योंकि भारती का ना मैंने अकाउंट क्रिएट करवाया था गूगल सर्च कंसोल पे। मैम हो सकता है वो जो है कि दूसरी चीज में इन्वॉल्व हो गई है, जरूरी हो उनको। माइट भी ये हो सकता है। मैंने आपका क्या करवाया था क्या अंकित, गूगल सर्च कंसोल अकाउंट क्रिएट करवाया था क्या? नो मैम, हमारे साथ वो इशू जा रहा था, आपने वो सॉल्व कर दिया था, फिर हमने कहा कि मैं कर लूंगा, पर हमारे लैपटॉप में थोड़ा इशू जा रहा है अभी, तो फिर ओ, आज मैं कर लूंगा वैसे। इसलिए आज अच्छा। हमने मोबाइल से ही ज्वाइन किया अरे है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अंकित। तो भारती को भारती, मेरी वॉइस ऑडिबल है क्या? भारती, ग्लिच तो नहीं, एक तो इनसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। हाँ मैम, हो सकता है कोई इशू हो गया होगा उनके साथ। हम्म। मैम आज से ये सोशल मीडिया स्टार्ट हो रहा है ना? हाँ हाँ मैम, जी हाँ। हाँ हाँ भारती बोलिए। मैम सॉरी, एक्चुअली लास्ट 2 मिनट से आई वाज नॉट हियर। ओ, सो क्या अ, कराया था? कोई बात नहीं। ठीक है, हम एक बार फिर से कंटिन्यू कर देते नहीं, हैं। HTTPS हम थे तब तक तो थी मैं वहां पे। हाँ, बस एक कुछ पार्सल मैंने आया था तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस के रिगार्डिंग बताया था। तो सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस के बाद ना आप अपनी स्क्रीन बस शेयर कर लीजिएगा, बिकॉज मेरे में ना एक्सेस नहीं है इसका। तो अभी इस करना है क्या? हाँ, बस एक मिनट, हमको सिक्योरिटी और मैनुअल एक्शन बता देते हैं, फिर आप स्क्रीन शेयर करिएगा। सी, कहाँ गया ये? तो HTTPS अपना ये था यहाँ पे। इसके बाद ये प्रोडक्ट के लिए आ जाता है, प्रोडक्ट स्निपेट हो गया या मर्चेंट, ये पूरा आपका प्रोडक्ट के लिए आ जाता है ये वाला हिस्सा। तो अपनी सर्विस बेस्ड है, तो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि अपने पास इसका डेटा नहीं होगा तो कोई सेंस नहीं है इसके लिए। अब आता है यहाँ पे आपका सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन। सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन आपसे ये कहता है ना, देखिए सिंपली सिक्योरिटी इश्यूज जो होता है, ये सिक्योरिटी इशू ये डिपेंड करता है आपके HTTPS पे। अगर आपकी वेबसाइट में HTTPS है तो सिक्योरिटी इशू आपका डिटेक्ट मतलब कर ले, मैंने नो सिक्योरिटी इशू है अगर ये आपके में है। अगर सिर्फ HTTP है तो मतलब आपके में सिक्योरिटी इशू की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपका रेड क्रॉस आ जाएगा, इस जगह पे जहाँ पे ग्रीन टिक है यहाँ पे रेड क्रॉस आ जाएगा। तो इट मीन्स कि आपकी वेबसाइट कभी भी हैक हो सकती है। तो HTTPS का होना क्या है, मैंडेटरी होता है, तो ये होता है सिक्योरिटी इशू। मैनुअल एक्शन ये कहता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ये बताएगा कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट हो गया या कीवर्ड्स हो गए या इमेजेस हो गए, कहीं वो कॉपीड तो नहीं है, मतलब किसी दूसरे साइट का डेटा आप अपनी वेबसाइट पे पुट तो नहीं कर रहे हो। तो वो दिखाता है आपका मैनुअल एक्शन। तो ये भी बताता है कि आपने कितना परसेंट डेटा कॉपी किया है, या फिर अगर लेट कंसिडर कि आपकी वेबसाइट में 80% डेटा कॉपीड है एंड 20% जो यूनिक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इशू बताने लगेगा कि आप अपने कंटेंट को ओरिजिनल फॉर्म में बिल्डअप करो। तो मतलब टेक्निकली वाइसी वर्सा होता है। 80% कंटेंट आपका यूनिक होना चाहिए, 100% कोई भी बिल्डअप नहीं कर पाता, लेकिन अगर कर लेता है कोई इंसान तो बहुत अच्छी बात है, मतलब वो कंटेंट राइटर के ही हाथ में होता है। तो 80% जो डेटा होता है वो आपका यूनिक होता है। 20% आप आइडिया ले सकते हो, कॉपीड नहीं कह रहे हम, आप आइडिया ले सकते हो और रीफ्रेम कर सकते हो।
तो वो आपको ऐसे ही कंटेंट लिखना होता है। ट्राई अपने को ये भी करना होता है कि एआई जनरेटेड कंटेंट हम लोग ना यूज करें, बिकॉज एआई जनरेटेड जो कंटेंट होता है ना वो अपने लिए इनिशियल लेवल पे तो हार्मफुल नहीं होता, बट फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से वो थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है। तो ट्राई करना है कहीं पे भी ऑल ओवर डिजिटल मार्केटिंग में आप एआई जनरेटेड कंटेंट का यूज ना करें, बट आप एआई से आइडिया ले सकते हैं, बिकॉज एआई आपको जितने आइडियाज प्रोवाइड कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट हम लोग भी उतने नहीं सोच सकते हैं। तो आप आइडिया ले सकते हो, बट आप उसका डेटा कॉपी करके मत पुट करो, बिकॉज वो यूनिक डेटा नहीं देता, वो यही सेम डेटा सबको प्रोवाइड करेगा, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो एआई के टूल्स का यूज करिए आइडिया क्रिएट करने के लिए, बट आप उसका डेटा कॉपी मत करिए, ठीक है। और अपने डेली लाइफ में एज अ डिजिटल मार्केटर दो तीन चीजों का यूज करिए। ग्रामरली, ग्रामरली का भी एप्लीकेशन आता है, वो यूज करिए। क्विलबॉट, क्विलबॉट का आप यूज कर सकते हो। और और अगर एआई टूल की अगर बात करें तो कॉपी डॉट एआई बहुत अच्छा है। चैपर बहुत अच्छा है, चैपर भी एक एआई टूल है, वो कंटेंट के रिगार्डिंग ही है। चैपर एक टूल बहुत अच्छा है। और चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई तो अपने को पता ही है। परप्लेक्सिटी टेक्निकली इंडिया में अभी बहुत एक्सपेंसिव चल रहा है, बट एयरटेल यूजर्स का बीच में आया था कि परप्लेक्सिटी वो शायद कुछ टाइम पीरियड के लिए वो फ्री में ले सकते हैं, तो परप्लेक्सिटी भी अच्छा है काफी। तो अगर परप्लेक्सिटी नहीं हो पा रहा है टूल्स में तो आप चैपर यूज कर सकते हो, कॉपी डॉट एआई यूज कर सकते हो। गूगल जेमिनाई से अच्छा मुझे चैट जीपीटी लगता है, तो आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। तो ये सब कंटेंट क्रिएशन के लिए आप यूज कर सकते हो, मतलब कंटेंट आइडियाज के लिए यूज कर सकते हो। सो हाँ, इसके बाद ना गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस कैसे प्रोवाइड किया जाता है ना, वो इसमें मुझे अलाउ नहीं किया है, मतलब प्रायोग ने, तो इसलिए हम वो भारती के स्क्रीन पे आपको बताते हैं। तो भारती आप शेयर करिएगा। और इसके बाद ना सोशल मीडिया स्टार्ट करने से पहले हम एक बार लिंक्डइन पे अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा आज का लॉन्ग हो सकता है लेक्चर, तो ट्राई करेंगे कि आपका ये गूगल, क्योंकि हमने यही बोला था कि एसईओ कंप्लीट हो जाएगा तो हम जॉब के लिए भी आपको बताएंगे कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो अब मानिए एसईओ के लिए आप अप्लाई करो, अपने आपको इंटरव्यू के लिए स्टार्ट करो, देन हम लोग सोशल मीडिया साइड बाय साइड पढ़ेंगे ही। तो अपने सीवी में धीरे 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 आप क्या कर सकते हो, चीजों को ऐड कर सकते हो। जब होल डिजिटल मार्केटिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसमें क्या कर सकते हो, चलिए वो तो बात की बात है, पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो भारती एक बार आप स्क्रीन अपनी शेयर करिएगा। यस मैम, जस्ट अ मिनट। मैम क्या देखना है, मतलब हाँ हाँ हाँ, विजिबल है, विजिबल है। किस पे जाना है? जूम आपका है। अंकित आपको भारती की स्क्रीन दिख रही है ना? भारती यस मैम। सबसे पहले ना आप गूगल सर्च कंसोल को ओपन करिए। तो मान लीजिए जैसे प्रायोग ने मुझे अपने गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस दिया है, तो इन फ्यूचर कंपनी में आपको भी बोला जाता है कि इस पर्सन को गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस प्रोवाइड करो, तो आपको वो प्रोसीजर पता होना चाहिए। तो वो प्रोसीजर बस आपको पता है, बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, बस वही बताना है। तो क्रोम पे चले जाइए। मैम जस्ट अ मिनट। अगर वो जूम का आ रहा होगा ना तो आप ड्रैग करके उसको शिफ्ट कर सकते हो। हाँ, गूगल सर्च कंसोल। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करिए, स्टार्ट नाउ। हाँ, अब देखिए थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करिए, लेफ्ट हैंड साइड पे करिएगा स्क्रॉल डाउन, जहाँ पे ओवरव्यू, इनसाइट, परफॉर्मेंस है ना, हाँ इस साइड पे, वहां देखिए सेटिंग्स का ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिक करिए। देखिए सेटिंग्स के बाद यहाँ पे आपको देना है यूजर एंड परमिशन, जो मेरे पेज पे ओपन नहीं हो रहा था। तो यूजर एंड परमिशन पे क्लिक करिए। अब मानिए, लेट कंसिडर कि आप प्रायोग के लिए काम करते हो या किसी भी कंपनी में आप काम करते हो, तो उस कंपनी का आपको गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस मिलेगा, जैसे मुझे प्रायोग का मिला। तो मान लीजिए आद्या की कंपनी, जो कंपनी वेबसाइट है, इसका एक्सेस आपको किसी को प्रोवाइड करना है, तो कैसे प्रोवाइड करेंगे? सेटिंग्स में जाएंगे, यूजर एंड परमिशन पे जाएंगे, देन यहां पे आपको दिखेगा ऐड यूजर।
तो ऐड यूजर पे जाइए, जिस यूजर को प्रोवाइड करना है उसका जीमेल आईडी आपको यहाँ पे पुट करना है। तो भारती, आपकी कोई दूसरी भी जीमेल है क्या? मैम आद्या की, मतलब मेरी डॉटर की है। हाँ हाँ, मतलब वो आप यूज करते हो ना? हाँ मतलब करती हूँ। हाँ, तो आप वो वाली जीमेल आईडी पुट कर दीजिए, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक्सेस को एक्सेप्ट कैसे करते हैं। ओके, तो कुछ परमिशन काइंड ऑफ आएगी। हाँ एग्जैक्टली, परमिशन काइंड ऑफ, जो नॉर्मल आपकी जीमेल आईडी होती है ना, वो पुट करिए। इस जीमेल आईडी पे आपको परमिशन मिलेगा, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो उस सेम आद्या की भी जीमेल आईडी से आप अपना गूगल सर्च कंसोल यूज कर सकते हो। जैसे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, हाँ, @gmail.com आप प्रॉपर वो पुट कर देना। ये उसके स्कूल की है। प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मतलब वैसे यूज करने में? नहीं ऐसा तो क्या ही होगी। हाँ, मतलब आप रिमूव भी कर देना वो, अगर ऐसा कुछ लगेगा आपको ना तो हम डिलीट भी करवा देंगे, एक्सेस ही हाँ रिमूव करवा देंगे। अब वही। देखिए, यहाँ पे आपका परमिशन पूछा है। फुल का परमिशन होता है, फुल का मीन्स ये होता है कि आद्या, लेट कंसिडर आद्या एक सेकंड पर्सन है, ठीक है, मतलब कोई दूसरी एम्प्लॉय है, और उनको आपको पूरा गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस नहीं प्रोवाइड करना, बिकॉज आद्या.पेज.gd का ओनर कौन है? भारती। ठीक है, भारती। तो ओनर एक ही होगा, रेस्ट जितने भी लोग रहेंगे ना वो सब्स्टिट्यूट फॉर्म में काम करेंगे, हर किसी को फुल एक्सेस नहीं देना होता है अनटिल अनलेस वो बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन ना हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड वाला देंगे। रिस्ट्रिक्टेड, जैसे मुझे रिस्ट्रिक्टेड का मिला कि हम कुछ कुछ चीजें ही आपको दे शो कर सकते हैं, सारी चीजें हम आपको शो नहीं कर सकते हैं। तो फुल, जब तक कोई एडवांस लेवल का पर्सन ना हो तब तक ना प्रोवाइड करे। अगर कोई एनालिसिस बेसिस पे हो, इन द सेंस कि अगर कोई जूनियर लेवल पे हो, इंटर्न लेवल पे हो, तो हम लोग क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड वाला डेटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड पे क्लिक करिए। अब ये यूजर को मेल सेंड हो गया है। ठीक है, अब क्या होगा, न्यू टैब पे ना सेम ईमेल आईडी एक बार आप ओपन करिए, जो आद्या वाली आपने डाली है ना, वो सेम ईमेल आईडी एक मैम ओपन। मुझे पासवर्ड नहीं पता है, मैं बस मोबाइल से कर सकती हूँ, मैं चेक कर रही हूँ। अच्छा एक ठीक है, आप मोबाइल पे देखो तो आपके पास एक मेल आया होगा, उसमें परमिशन का पूछा होगा। इस वाली आईडी पे सेम या आद्या मेरी? गौतम, नहीं नहीं, आद्या गौतम वाली जो ईमेल आईडी है ना उस पे। इस पे तो कोई मेल नहीं आया है अभी। या फिर एक बार स्पैम पे भी देखिएगा, और एक बार नहीं तो रीलोड करिएगा सेम ईमेल हाँ आईडी मैं पे। रीलोड ही कर रही हूँ। स्पैम, इसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ एक सेकेंड, आया तो है लाइक 11 बजे, नहीं फिर ये तो कुछ नहीं मैम, इसमें कुछ भी नहीं हाँ, आया है। इसको आप रिमूव करिए 3 डॉट से, और आप मेरी ईमेल आईडी पुट करिए, फिर आप मेरे को रिमूव करिएगा। यहाँ पे जाइए 3 डॉट्स पे, रिस्ट्रिक्टेड के पास। हाँ जस्ट अ मिनट है हाँ, ना, मैं तो आप मेरी ईमेल आईडी पुट करिएगा, हम अपने पे शो करते हैं आपको। इसमें नहीं आया है। कोई बात नहीं, वहां पे देखिए रिमूव। एक्सेस। हाँ, रिमूव। ठीक है, अब आप ना एक काम करो, आप वापस से ऐड यूजर पे जाओ और मेरी ईमेल आईडी पुट करिए, मोहन, MOHAN, शिवांगिनी @gmail.com। ठीक है, आप मुझे भी रिस्ट्रिक्टेड या वो वाला एक्सेस दीजिएगा, और हम अपना जीमेल यहाँ पे ओपन करते हैं, एक सेकेंड। शिवांगिनी @ मैम ये सही है? एक सेकेंड, अपना जीमेल ओपन करने लगे थे। MOHANSHIBANGANA हाँ सही है, ऐड कर दीजिए। ठीक है, और एक मिनट, मुझे अपना लॉगिन हम यहाँ पे कर लेते हैं। सॉरी।
कोड क्या है इसका? सी एक सेकंड, मुझे मिल गया। ईमेल की जगह ना ये डायरेक्ट मुझे दे दिया। हम कहाँ पे? आप अपने स्टॉप करिएगा 1 मिनट भारती, यस मैम। हम शेयर करते हैं ये। शेयर, ठीक है। सो देखिए अभी शायद ना इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पे ना आपको अब ईमेल नहीं मिल रहा है, मतलब टेक्निकली तो पहले यहाँ पे परमिशन आपसे पूछता था, बट यहाँ पे परमिशन वो दे नहीं रहा है पूछने के लिए। हम रीलोड तो किए हैं इसको, बट तब भी यहाँ पे देखा आपको परमिशन उसके लिए पूछ नहीं रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, सही जीमेल आईडी ओपन किए थे हम, गलत कर दिए। हाँ, ये देखिए, ये मोहन शिवांगनी वाली मेरी जीमेल आईडी है यहाँ पे, ये गिवन है। यहाँ पे मुझे आपका एक्सेस मिल गया है adya.page.gt का, ये आपका adya.page.gt। ओके। तो अब वो शायद जीमेल वाला इन्होंने हटा दिया, क्योंकि लास्ट जब प्रायोग का मुझे एक्सेस मिला था ना तो उसमें परमिशन मेरे से पूछा था। माइट भी इन्होंने चेंज कर दिया, डायरेक्ट परमिशन का कर दिया है। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे एक्सेस मिला हुआ है आपके आद्या डॉट, देखिए डिजिटल एजेंसी मेरी कंपनी का हो गया, adya.page.gd आपकी कंपनी का हो आपके गया। पास कोई नोटिफिकेशन आया मैम? पता कैसे चला? ये मुझे यहाँ पे पता चला, हमने गूगल सर्च कंसोल पे ना पहले हम इससे एक्सेस कर रहे थे, शिवांगनी मोहन वाले से, जिससे प्रायोग का मुझे मिला है ये। तो मैंने अपनी जीमेल आईडी यहाँ पे चेंज कर दी थी, इस जगह पे। यहाँ से जब मैंने जीमेल चेंज किया और यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे adya.page.gd मुझे मिल गया था। बट ये चीज अभी आपको पता चली क्योंकि मैंने आपको ऐड यूजर में ऐड किया, अदरवाइज हाँ, आपको पता कैसे चलती? आपको इन्फॉर्म करना पड़ता। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है, जैसे मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया ना, आपके पास आया नोटिफिकेशन, तो आपको जिन पर्सन को भी आप शेयर कर रहे हो ना, तो उनको आपको एक बार ना इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप अपने सेम जीमेल आईडी से एक बार ओपन करके देखो। तो जैसे मैंने अपने जीमेल आईडी से ओपन किया तो आद्या का यहाँ पे नोटिफिकेशन मिला। अब अगर आप मुझे रिमूव कर दो वहां से, एक बार के लिए आप मुझे रिमूव कर दो और हम इस पेज को रीलोड करते हैं, और रिमूव करने के बाद मुझे एक बार इन्फॉर्म करिएगा। हम इसको रीलोड कर देंगे फिर। किया क्या आपने भारती रिमूव? मैम मुझे ना इंटरफेस ही नहीं मिल रहा। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड, रुकिए रुकिए, हम स्टॉप करते हैं, आप शेयर करिए स्क्रीन। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना शिवांगी मोहन, जहाँ पे यहाँ पे रिमूव, हाँ रिमूव एक्सेस देन रिमूव यूजर, डन कर दीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर करते हैं। सो देखिए, अभी आपको दिख रहा है ना अपना आद्या वाला, शायद अगर हम लोग रीलोड करें इसको, एक्सेस रिमूव हो गया। समझ में आया एक्सेस कैसे देना होता है? जस्ट आपके जीमेल आईडी के थ्रू देना होता है। यस मैम, समझ ठीक में है, आ गया। चलिए अभी हम फिर आपको एक बार कंपनी के रिगार्डिंग भी बता देते हैं। स्क्रीन शेयर करिए भारती, और लिंक्डइन अपना ओपन करिएगा। अंकित आप भी एक बार ऑब्जर्व करिएगा, अगर आपको एसईओ में इंटरेस्ट है या अप्लाई करना है तो कैसे करना है, वो सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, और फिर हम लोग सोशल मीडिया पे स्विच करेंगे। तो एक बार लिंक्डइन ओपन करिएगा, और लिंक्डइन पे प्लीज डेली कनेक्शन अपना बिल्डअप करिए, डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग अपना प्रोफाइल बिल्डअप करिए, अपनी सीवी को क्रिएट करिए, अपनी 2 सीवी बनाइए। अगर एक्सपीरियंस वाला है तो एक एक्सपीरियंस और गैपिंग के संग वाला बनाइए, और एक सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटली डिजिटल मार्केटिंग के लिए बनाइए। ठीक है, तो 2 तरह का सीवी बिल्डअप करके ही रखिए अपनी।
सो अभी आप लिंक्डइन पे आइए और वहां पे सर्च करिएगा। ठीक है, वहां पे देखिए सर्च का ऑप्शन आ रहा है ना भारती, एकदम टॉप कॉर्नर पे। हाँ, एसईओ इंटर्न ऐसे पुट करिए। अभी हम इंटर्न से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस गेन हो पहले। एसईओ इंटर्न, करेक्ट। ठीक है, अब एक और चीज नोटिस करिएगा, आपको ऊपर जॉब, पोस्ट, पीपल, कोर्सेज, ग्रुप, कंपनीज, स्कूल, इवेंट, ऐसे कुछ ना आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे एक बबल वाले उसमें, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो। सी, जॉब, पोस्ट, पीपल, कोर्सेस, ये सब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यस मैम, ये दिख रहा है। अपने को जॉब पे जाना है। अगर अब एक और चीज, अगर मानिए आपको, चलिए पहले जॉब पे जाते हैं, बाद में आगे का देखते हैं। पहले जॉब पे जाइए, जॉब पे क्लिक करिए। हाँ, ठीक है, दे दे। अब एक और चीज, यहाँ पे कुछ फिल्टर्स आपको दिख रहा होगा। जॉब पोस्ट, मतलब सॉरी, डेट पोस्ट, कंपनी, इजी अप्लाई, अंडर 10 एप्लीकेंट्स, ये कुछ फिल्टर्स हैं, आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, सेम एज यहाँ पे लोकेशन आपसे पूछता है, आपको किस लोकेशन में ज्यादातर कंपनीज चाहिए। ठीक है, तो मानिए अगर रिमोट करना है तो वो थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव हो जाता है, बट अगर आपको कुछ फिल्टर्स लगाने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करिए एक बार, जहाँ पे लिखा है ना, हाँ, इंदौर एरिया। हाँ, अब आप यहाँ पे अपना एरिया चूज कर सकते हो, आपको किस मतलब लोकेशन में आपको कंपनी चाहिए, तो आप अपना लोकेशन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते मैम हो। मुझे तो नहीं नहीं, आपका उधर। रिमोट पता है, मतलब हम अंकित के लिए भी जस्ट सेफर साइड के लिए बताते चल रहे हैं। आपका रिमोट मुझे पता है, बिल्कुल पता है। मतलब हम बस एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आपको फिल्टर्स लगाने हैं तो आप यहाँ से भी फिल्टर्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, आप इंदौर में ही रहते हो ना भारती? यस मैम, इंदौर में ही रहती हूँ। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे ना आप इंडिया सेलेक्ट करिए, इंडिया पुट कर दीजिए। हाँ, ठीक है, क्योंकि इसमें ना आपके पास ऑप्शंस ज्यादा आ जाएंगे। तो मैम ये इसको मैं चेक कर दूं क्या? गेट जॉब अलर्ट फॉर दिस सर्च ऑफ है ये? कहाँ पे लिखा? हाँ हाँ हाँ, ये नीचे ब्लू से है ना, ऑन कर दीजिए इसको। बार बार। अब देखिए एक और चीज, यहाँ पे जहां जहां ऑन साइट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ऑफिस होता है। ऑफिस है। ठीक है, अपने को रिमोट चाहिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अ, एक बार भारतीय, जैसे यहाँ पे डेट पोस्ट पे क्लिक करिए, जॉब्स, हाँ डेट पोस्ट पे क्लिक करिए। नहीं ठीक है, कैंसिल करिए इसको। वहां पे रिमोट, जहां पे एसयू इंटर्न आपने पुट किया है ना, यहाँ पे रिमोट लिखिए, ब्रैकेट में ना रिमोट लिख दीजिएगा, रिमोट। सारी रिमोट जॉब्स इंडिया में आ गई आपकी। ठीक है, सी। मैम इंडिया के बाहर भी चलेगी तो ऐसे कंट्री का कोई फिल्टर नहीं नहीं नहीं, लगानी है? मतलब हाँ, वो आप जैसे मानिए जो आपको लगे कि भाई ये मेरे लिए सूटेबल जॉब है, तो आप उस तरह से फिल्टर लगा के, मतलब नहीं होता, अपने लिए कर सकते हो। तो आपको स्पेसिफिक सिटी, स्टेट या कंट्री वाइज आपको सूट करना, मतलब यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मानिए अगर आपको अदर कंट्री का करना है तो वैसे भी नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। नहीं, ऑल नहीं, आपको लोकेशन वाइज ही करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये बोले ना, सिटी, स्टेट या कंट्री, ये तीन चूज करके आपको करना ओके। पड़ेगा। तो मानिए अगर आपको इंडिया हो गया, यूएस हो गया, दुबई हो गया, तो आपको पर्टिकुलरली वो कंट्री का नाम वहां पे पुट करना पड़ेगा, और फिर उसके सारे जॉब ओपनिंग्स आपके सामने आ जाएंगे। तो अब देखिए, ये नॉन ऑफ पेज के स्टॉप लिए तो मत हायरिंग। करिएगा। हाँ, इस पे देखिए, नॉन स्टॉप जो कंपनी है, इसमें हायरिंग चल रही है एससीओ इंटर्न की, तो क्लिक करिए यहाँ पे। अब अपने राइट साइड पे देखिए, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना, तो आपको यहाँ पे भी डेटा ओपन हो जाता है इसका। ठीक है, अब इसको स्क्रॉल करिए, अब इसके बारे में और स्क्रॉल करिए, करते चलिए। अब देखिए, इस कंपनी ने अपने बारे में बताया है आपको, हु वी आर, सी, पूरा बताया इसने। ठीक है, कि 2021 में लॉन्च हुई है, एम क्या है, XYZ मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और मतलब नहीं होता, ग्लोबल अवार्ड भी इसको मिल चुका है,
इंडस्ट्री में कितने टाइम से, सारी चीजें इसने बता दिया। अब और स्क्रॉल करिए। अब आइए इंटर्नशिप डिस्क्रिप्शन, बस 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 यहाँ पे रुकिए। अब देखिए ये क्या कह रहा है आपसे कि वी आर लुकिंग फॉर एसईओ इंटर्न हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्च, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, रिपोर्ट, ऑर्गेनिक सर्च कैंपेन्स, पॉजिटिव एटीट्यूड्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने में। सबसे पहले क्लाइंट रिलेशनशिप बिल्ड करना आना चाहिए। ठीक है, क्लाइंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो उनको पता होनी चाहिए। वेबसाइट एनालाइज करना चाहिए, जो अभी हम लोगों ने काम खत्म किया ना गूगल सर्च कंसोल, तो ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग, वेबसाइट एनालिटिक्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोग आपको प्रोवाइड करेंगे गूगल सर्च कंसोल में। देन आपका कीवर्ड रिसर्च पे आना चाहिए। कीवर्ड रिसर्च के लिए हम लोग कौन कौन से टूल्स का यूज किए थे? गूगल कीवर्ड्स कीवर्ड के लिए प्लानर, प्लानर किए थे, गू और एसईएम रश किया था। एग्जैक्टली। और एससीएम रश सबसे बेस्ट होता है, और एक आपका होता है उबर सजेस्ट, बट उबर सजेस्ट आपका भी इतना अच्छा चल नहीं रहा है, तो एक एससीएम रश। मैच, हाँ एक और भी बताया था ना आपने कुछ। कीवर्ड कीवर्ड मैजिक टूल, हाँ कीवर्ड मैच कीवर्ड मैजिक टूल ये था आपका। फिर आपका कीवर्ड रिसर्च हो गया जो आपने किया है, ठीक है। किया है। देन ऑन पेज एंड ऑफ पेज एक्टिविटीज आपको पता है। ऑन पेज में आपको अपना क्या बोलते हैं H1 टैग होना चाहिए, जिसके लिए एससीओ ऑडिट रिपोर्ट हम लोग रेडी करते हैं। मेटा टैग्स होने चाहिए, कंटेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। देन आपका क्या बोलते हैं साइट मैप होना चाहिए, robot.txt होना चाहिए। फिर अगर आपका मेटा टैक्स बहुत एक्सीड कर रहा है तो उसको लिमिट्स में लेकर आना चाहिए। मतलब ये सारी चीजें आपके ऑन पेज में है। देन ऑफ पेज एक्टिविटीज में बैकलिंकिंग बनाना, सोशल मीडिया पे बैकलिंक बनाना, ट्विटर पे बैकलिंक बनाना, क्वेश्चन एंड आंसर्स मतलब कोरा पे बैकलिंक बनाना, इमेज ऑप्टिमाइजेशन सॉरी इमेज सबमिशन पे आपको बैकलिंक बनाना, देन गेस्ट ब्लॉगिंग। तो ये आपकी होती है ऑफ पेज एक्टिविटीज, ठीक है। देन आपके पास और क्या आपसे ये बोल रहा है यहाँ पे, सोशल मीडिया आइडिया क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग। मतलब आपके पास सोशल मीडिया के लिए एक इनोवेशन होना चाहिए। मतलब हर दिन अलग अलग तरह का पोस्ट कैसे करें हम लोग, वो क्रिएटिव आपके पास होना चाहिए। मतलब किसी दिन आपने रील्स पुट कर दिया तो कंटेंट एक यूनिक बनाया, किसी दिन आपने मीम पुट कर दिया तो एक अलग कंटेंट बनाया। फिर किसी दिन आपके कंपनी में कोई ऑफर आ रहा है तो आपने अलग एक पोस्टर, मतलब कैनवा हम लोग सीखेंगे, बट आपने एक अलग पोस्टर बना लिया। तो इसका जो आइडिया होता है कि डेली सोशल मीडिया कैलेंडर या डेली आप अलग अलग क्या पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो आइडिया आप एआई से भी ले सकते हो, ठीक है। तो उस पे कंटेंट आपको लिखना है। देन क्लाइंट की साइट्स को अगर इंप्रूवमेंट की नीड है तो वो तो रिपोर्ट्स में आपको पता चल जाती है, ठीक है। डेली स्ट्रैटेजी बनाना है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करना है। टेक्निकल एसईओ वही होता है आपका, हम एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, वो टेक्निकल एसईओ आपका होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जो सॉरी कहाँ गया मार्कर, ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपको यहाँ पे कवर हुई हैं। तो अब आपको क्या करना है, और स्क्रॉल करिए, ये आपका पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या लिखा है, एक्सपीरियंस विद एमएस ऑफिस, ठीक है। देन एसईओ ट्रेनिंग से आपने काम किया हो, मतलब आपने लर्न किया हो, फास्ट लर्नर हो, बेसिक तो रिक्वायरमेंट्स आपके में कंप्लीट हो जाएंगी। पर्क्स आपको यहाँ गिवन है। तो अगर आपको लगता है कि ये कंपनी आपके लिए आइडियल है तो आप यहाँ पे इजी अप्लाई से अप्लाई कर सकते हैं। मैम, एक्सपीरियंस विद एमएस ऑफिस तो फिर ये तो लाइक एमएस ऑफिस इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप तो उससे भी कर सकते हो जो आपका ये है ना यार नाम कैसे, एक्सेल। नहीं 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 एक्स, हाँ एमएस ऑफिस में एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही रिक्वायरमेंट होता है। बट इसका ना एक फ्री कोर्स भी है, यूडेमी। यूडेमी पे ना इसका एक फ्री कोर्स है, तो उसका भी सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके। मतलब फ्री है वो, आप उसमें डालना एमएस मास्टर इन एमएस एक्सेल, तो उसका आपका बकायदे एक कोर्स है। मतलब मैंने भी किया था, लेकिन अब हम कुछ कीवर्ड्स उसके भूल चुके हैं, तो लेकिन वो बहुत अच्छे से कोर्स बताता है, बहुत अच्छे से। तो वो फ्री कोर्स है, अगर अभी देखें मैं हमको हो चुका है, मतलब हम कोविड के टाइम पे किए थे, लेकिन अभी आप एक बार देखिएगा यूडेमी पे आपको अच्छा मिल जाएगा वो। और एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट इसलिए ना क्योंकि अगर आपको रिपोर्ट्स रेडी करके देनी होगी तो वो अट्रैक्टिव लगते हैं उस पे, तो इसलिए डिमांड होती है डिजिटल मार्केटिंग में इसकी। देन रिमोट हो गया, टाइमिंग आपकी है
विथ इंटर्न सिंस वी हैव अ डिफरेंट, ठीक है, वर्किंग शिफ्ट तो वो आपके बाद में पता चलेगा। और स्क्रॉल करिए, आपको देखिए प्रोजेक्ट सर्टिफिकेशन मिलेगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलेगा, सर्टिफाइड पार्टनर, आपको काफी सारे पर्क्स मिलेंगे। तो अब देखिए ये सब रीड करने के बाद आप यहाँ पे इजी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको ये लगता है सूटेबल कंपनी है तो। दूसरी चीज, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कर भी सकते हो, अदरवाइज आप बाद में भी कर सकते हो। फिर दूसरी चीज ये आती है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये किसने पोस्ट किया है। तो लेट कंसिडर, कभी कभार ये भी होता है कि आपको नॉन स्टॉप कंपनी जो है, आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए आइडियल कंपनी हो, मैंने अप्लाई किया है और मुझे काफी टाइम हो गया बट अभी इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, और स्क्रॉल डाउन करिए, वहां देखिए कंपनी का पेज भी होगा नीचे, बस ये देखिए कंपनी का पेज, यहाँ पे क्लिक करिए नॉन स्टॉप पे, हाँ नॉन स्टॉप पे, और यहाँ पे देखिए पीपल दिया हुआ है, पीपल, हाँ पीपल पे क्लिक करिए, इसमें तो और स्क्रॉल करिए, इनके लोग नहीं आ रहे यहाँ पे। फेक तो नहीं है? नहीं नहीं, 1K फॉलोवर्स भी है, 5 to 10K एम्प्लॉयज भी हैं। Hmm, करिए स्क्रॉल और, रुक जाइए ऊपर ही जाइएगा, अबाउट पे जाइए। माइट भी इन लोग ने हटा के भी रखा हो या फिर कुछ लोग ऐड भी नहीं करते हैं। अबाउट, अबाउट पे, नहीं फेक तो वैसे नहीं होगा, बट हाँ कुछ लोग नहीं भी शो करते होंगे, लेट इट बी। तो इस तरह से ना देखिएगा, एक और चीज भी बता देते हैं आपको, बैक करिए एक बार। जस्ट हम होम पेज पे आना है? नहीं, जस्ट वहां से जो एरो है ना आपका, वहां से बैक करिएगा, हाँ एक और बैक करिए। भाई साहब नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप वहां पे ना वापस से एसईओ इंटर्न करके सर्च करिए, जो सर्च वाला ऑप्शन है ना, एसईओ इंटर्न करके, हाँ जस्ट सर्च करिए। एक तो ये तरीका हो गया, इन केस अगर आपको कोई पर्सन नहीं मिलते हैं तो उस दूसरा तरीका में क्या होता है ना, कभी कभार जिस पर्सन ने पोस्ट डाली होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मार्केटिंग इंटर्न वाले फर्स्ट वाले पे क्लिक करिए, 3 मिनट पहले ही उसको पुट किया गया है, हाँ। और लेफ्ट हैंड साइड पे ही, सॉरी राइट हैंड साइड पे स्क्रॉल करिएगा, वहां देखिएगा, स्क्रॉल करिए बहुत धीरे से, बस रुक जाइए। ये देखिए वाल्मीकि दिनेश करके हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, अभी मार्केटिंग इंटर्न जो वाल्मीकि सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है, इसमें पोस्ट डाला है, ठीक है। तो अब आप इनको, मान लीजिए आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, तो आपको अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप इस पर्सन को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो कि हेलो सर, मतलब मैंने फ्यू डेज बैक आई आल्सो अप्लाइड इन अ कंपनी फॉर दिस पोजीशन एज अ रिमोट जॉब, सो आई डिडंट गेट एनी रिवॉर्ड फ्रॉम योर साइड, सो प्लीज डू लेट मी नो, वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, उनको मैसेज भी सेंड कर सकते हो। तो आप ऐसे उनको रिक्वेस्ट भी सेंड कर दो, एज वेल एज आप उनको क्या कर सकते हो, मैसेज भी सेंड कर सकते हो। रिक्वेस्ट कैसे सेंड होगी? हाँ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ना भारती। हाँ, सो यहाँ पे देखिए मोर ऑप्शन पे जाइए, आई थिंक ये ऑलरेडी आपके कनेक्शन में नहीं है, कनेक्ट, और यहाँ पे सेंड विदाउट अ नोट, कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड हो गई उनको। तो एक तरीका आपका ये रहता है। तो आप जिस कंपनी में अप्लाई करो ना, तो उसके जस्ट नीचे कुछ कुछ में शो होते, कुछ कुछ में से नॉन स्टॉप में नहीं शो हुआ, कुछ कुछ में शो हुआ, तो जिसमें शो होते हैं आप उनको इमीडिएट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो फ्यूचर के लिए। आफ्टर 2 डेज और 3 डेज तक वेट करिए, अगर कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता है तो आप उनको पर्सनली मैसेज कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको हेलो सर या हेलो वाल्मीकि या कुछ भी आपका आ रहा है, या हाउ आर यू, तो आप पहले ऐसे मैसेज करो। जब इसका रिस्पॉन्स आ जाए तो फिर आप अपना कंसर्न बताओ कि मैंने 2 या 3 डेज बैक मैंने अप्लाई किया था, मुझे अभी तक आपकी कंपनी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है इंटरव्यू के रिगार्डिंग। सो ऐसे बात करिएगा, इमीडिएट अपने पॉइंट मत रखिएगा, पहले हाउ 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 आर यू, या फिर ऐसे बात करिएगा, ठीक है।
तो ये आपका इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। और भी प्रॉफिट तब मिलता है जैसे मानिए आपने मतलब डिजिटल मार्केटिंग के ही रिगार्डिंग जब आप लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करने लगते हो ना, तो आपके आगे से भी अप्रोच आने लगते हैं, तो आप ये भी कर सकते हो। कनेक्शंस कैसे यहीं से सेंड करने होते हैं, उसके लिए क्या नहीं, करना होता है? उसके लिए जैसे आप रिमोट हटाइए वहां से, सर्च इंटर और हिट एंटर। अब वहां पे देखिए जहाँ जॉब लिखा हुआ है ना ग्रीन कलर से, क्लिक करिए, वहां पीपल पे चले जाइए। पीपल के बाद देखिए कनेक्ट 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 लिखा आ गया है, जहां फॉलो लिखा हुआ है, हाँ करेक्ट, सेंड हो गया, सेंड हो गया। हाँ आप भेज सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको किसको फॉलो, जहां लिखा है ना, अब आयुष राठौड़ के नेम पे जाइए, फिर मोर पे जाइए, मोर, और देन वहां से कनेक्ट रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकती हैं। जहां फॉलो लिखा है वहां आप ऐसे कर सकते हो। फिर देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको और दे दिया है, मोर प्रोफाइल फॉर यू, राइट हैंड साइड पे शिवांश राजपूत कनेक्ट, ऐसे आप नहीं होता है कनेक्शन रिक्वेस्ट उनको सेंड कर सकते हो। हाँ, तो जैसे ये एसईओ इंटर्न पे हुआ, आप चाहो तो ऑल ओवर डिजिटल मार्केटिंग भी पुट कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, उसके रिगार्डिंग उस जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग आपको लोग मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आया क्या अंकित भारती, मतलब कैसे करना है आपको ये। अब एक यस और चीज देखिए, आपके पास ना यहाँ पे वो दिया मैम, ये हुआ है, फॉलोइंग लिखा आ रहा है, दैट मीन्स कि फॉलोइंग मतलब कि आप कनेक्शन रिक्वेस्ट आपने सेंड किया ही हुआ है, एज वेल एज आपने उनको फॉलो भी कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सेम होते हैं, इतना कुछ इशू नहीं होता। अब एक और चीज आपको दिखाए, देखिए यहाँ पे आपको काफी ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आप लिंक्डइन को एक्सप्लोर मतलब नहीं होता बहुत अच्छे से कर, देखिए एक्टिवली हायरिंग, कौन कौन लोग अभी हायरिंग कर रहे हैं ना, वहां देखिए आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, टॉप पे देखिएगा अपने, ये एक्टिवली हायरिंग, सी, तो कंटेंट राइटर इन इन प्रोफाइल्स के लिए भी एक्टिव हायरिंग चल रही है। तो यहाँ पे ये जैसे मतलब बहुत ज्यादा प्रोफाइल मतलब अब प्रोफाइल वाले हैं, तो एग्जीक्यूटिव, हाँ आप एग्जीक्यूटिव के लिए कर सकते हो। आप अगर आपको कंटेंट राइटिंग का शौक है तो आप कंटेंट राइटर के लिए कर सकते हो। बाकी सबके वो ये हैं आ रहा पेड। है। हाँ ब्लर वो आएगा क्योंकि वो वाले आपके प्रीमियम कस्टमर्स हैं, यूजर्स हैं। प्रीमियम इनको वाले के लिए फॉलो। आपको लिंक्डइन प्रीमियम लेना पड़ेगा। तो लिंक्डइन प्रीमियम जब लेते हैं ना आप, तो आपकी जो प्रोफाइल होती है वो और लोगों में हाईलाइट होने लगती है, मतलब और रिक्रूटर्स तक पहुंचने लगती है लिंक्डइन प्रीमियम में। एक और चीज आपको बतानी थी मुझे, हाँ ये देखिए आपको अभी दो लोगों ने कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड किया है यहाँ पे ऊपर, हाँ, तो क्लिक करिए वहां पे और एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर दीजिए। तीन लोगों ने बल्कि भेजा है आपको ये। क्या ही होगा इनसे? इनसे ये होगा कि जब आप जैसे आप लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रही है ना, लोग भी आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो इनसे क्या होता है, अगर उन कंपनीज में भी लेट कंसिडर, अभी देखिए योगिता ने भी वहां पे क्या लिखा है, सी, वी आर हायरिंग अ कस्टमर सपोर्ट एंड अ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन विजयनगर, फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस, इस तरह से, माने ये तो आपके लिए थोड़ा सा इररेलेवेंट हो गया, बट इस तरह के आपके पास मैसेजेस आते हैं जब हायरिंग चल रही होती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप रिप्लाई कर सकते हो, अगर आप नॉट इंटरेस्टेड हो तो अभी आप बोल सकते हो आई एम ऑन ब्रेक, आई एम ऑन दी ब्रेक, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आई एम लुकिंग फॉर द डिजिटल मार्केटिंग जॉब राइट नाउ, आई एम नॉट वर्किंग एज अ कस्टमर सपोर्ट, आप इस तरह से उनको रिस्पॉन्स दे सकते हो। तो ऐसे जब लोग आपको रिक्वेस्ट सेंड करते तो वो इस तरह के जॉब ओपनिंग्स के संग मैसेज सेंड करते हैं। मैम, मैं डाइवर्ट हो जाती हूँ जब मेरे हाथ में जॉब आती है ना। मैं अपने ट्रैक से डाइवर्ट हो जाती हूँ, वरना मैं कब का अरे आईटी नहीं में नहीं, होती। ऐसा कुछ नहीं है, सी, थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट देखिए आपके पास अभी नीचे कितने किंजल जैन हो गए, भव्य जैन, आर्यन विजय, सबको आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने में कुछ नहीं जा रहा है।
कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के संग संग अपने प्रोफाइल को भी अच्छा बिल्डअप करके रखिए। अगर किसी कंपनी में ओपनिंग्स आ रही हैं तो आप आगे से उनको हेलो सर या फिर नहीं होता है ऐसे बात करिए, जिससे कि आपके लिए मतलब बेनिफिशियल होगा। जैसे अभी आपका कनेक्शन कितना बना है, ओनली 42। सी ओके। यहाँ पे क्लियरली आपका सिर्फ 42 है, आपको इसको 500 प्लस करना है, ओ माय गॉड। तभी प्रॉफिट मिलेगा। जैसे मेरे में अभी ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है 2000 प्लस कनेक्शंस होंगे या फिर उससे ज्यादा ही होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, बट मुझे लगता है मोर देन उससे। तो जितना ज्यादा कनेक्शन आप बनाओगे ना, आपको लर्न करने को भी मिलेगा, ठीक है, आपको जॉब के रिगार्डिंग भी चीजें मिलेंगी, और आप अप्लाई भी उतना इजीली कर सकते हो। कनेक्शन से बहुत प्रॉफिट होएगा आपको, ठीक है। तो ये डेली का करिए, डेली अपने इस प्रोफाइल को ना लिंक्डइन अपने मोबाइल में भी ओपन कर लीजिए। तो अपने मोबाइल से भी आप यूज करो, लिंक्डइन का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपना मोबाइल से भी आप यूज करो इसको। दूसरा, स्टडी। अब पढ़ना कैसे अपने को, तो देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक और चीज आपको बताते हैं। यहाँ पे कुछ पेजेस बने होते हैं, ठीक है। अब पेजेस कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे आप सर्च करो डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न पेजेस, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न पेजेस। ये हम अभी बस इसलिए बता रहे हैं ना कि बस अब आपको बस अपने को ग्रो करना है, मतलब इन सेंस की इंटर्न पेजेस। हाँ, सी ऑल रिजल्ट्स पे क्लिक करिए, पेजेस बोलिए ग्रुप, यहाँ पे देखिए ग्रुप्स लिखा आ गया है ना, ये ऊपर देखिए टॉप पे ग्रुप, क्लिक कर दीजिए ग्रुप्स पे। इंटर्न हटाइए, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप लिखिए, पेजेस भी रिमूव कर दीजिएगा, डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप्स लिखिएगा। हाँ ये आ गया, क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पे जब आप डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप्स में देख रहे हो ना, इतने सारे पेजेस आ गए हैं। तो मान लीजिए लेट कंसिडर आप किसी पेज को ज्वाइन कर लिए हो, तो इससे प्रॉफिट क्या मिलेगा, आप अपडेटेड रहोगे टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। मतलब कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग कुछ अपडेट आ रहा होगा, कुछ टेक्निक आ रही होगी, या कोई कुछ डिस्कस कर रहा होगा ना, तो आप क्या रहोगे, अपडेटेड रहोगे उस चीज से। तो आप ऐसे ज्वाइन भी कर सकते हो। ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग रिमोट जॉब ग्रुप्स भी होंगे, तो आप उन ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग रिमोट जॉब ग्रुप्स देखिए, ये देखिए ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग, कॉन्ट्रैक्चुअल, सारे आपके आ गए यहाँ पे। स्टार्टअप यूएसए या फिर नहीं होता, आप सब ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, पार्ट टाइम फुल टाइम जैसा आपको चाहिए। Naukri.com पे भी अपना वो बना के रखिए अकाउंट। एक Naukri.com हो गया, और एक और भी है, वी से कुछ करके नाम है, हमको देखकर बताना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं याद आ रहा है। वो रिमोट जॉब्स के लिए ही है टेक्निकली, वहां पे सिर्फ कौन सा रिमोट है जॉब्स मैम? आपको मिलेंगे। मैम जल्दी बताइए कौन सा है। हाँ मतलब नहीं मुझे जितना याद आ रहा है, हम देखिए आपको बता दें, मतलब वो वी से थोड़ा सा अजीब नाम है, लेकिन हम मुझे याद आएगा हम पक्का आपको मतलब बता देंगे, क्योंकि थोड़ा सा वियर्ड नेम है उसका। Ma'am, you won't believe I have lost my confidence last, like you can say few 3 4 months now, because unemployed is like अरे a very worst situation for me. Like, देखिए सच्ची बताए ना भारती, आप अगर ऐसा सोचोगे ना तो आपके इंटरव्यू में बहुत इम्पैक्ट बैठेगा, बिकॉज आप वहीं पे हेजिटेट होगे और सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। आप ये देखो ना कि उतने गैपिंग के बाद भी आपने फिर से रीस्टार्ट किया है, आप वो पॉजिटिव साइड देखो ना उस चीज का। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन फिर अपने डे टू डे लाइफ में ही लग जाते हैं, आप उस चीज पे ध्यान दो ना, कि एटलीस्ट आप हर चीज को मैनेज करते हुए भी आपने फिर से रीस्टार्ट किया। आप मतलब अगर कोई और लेडी, मान ली एक्सवाइजी, कोई भी एक्सवाइजी लेडी होती, वो उसका क्या होता है कि भाई बहुत आ गया तो मैं कोर्स भी क्यों करूं, एक वो भी आ जाता है हाँ। माइंड में। बट आपने कोर्स किया, आप ट्राई भी कर रहे हो, हाँ डिफिकल्ट हो सकता है आपका पाथ, और माइट भी बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, बट इम्पॉसिबल तो नहीं हो सकता। तो वो वाली चीज है, तो इतना Believe it. मत रखिए।
बिल्कुल नहीं। आप मेरा सोचो ना, मेरा मेरा भी मैरिज के बाद एटलीस्ट मेरा 8 मंथ्स का गैप आया था। मतलब हाँ, आपसे थोड़ा कम होगा, बट Years. थोड़ा क्या, थोड़ा ज्यादा ही कम होगा। लेकिन हाँ, मेरा 8 मंथ्स का गैप आया था, और उसमें भी हम सोचिए 8 महीना गैपिंग भी बहुत होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और चीजें, जब आप बड़ा एडवांस है। कंटिन्यू काम पे रहते हो ना, तो आपको हर अपडेट्स के बारे में पता होता है। लेकिन आप नहीं रहते हो ना, तो क्या क्या चीजें न्यू इन्वॉल्व हो गई आपको भी नहीं पता होता, फिर उसको सीखना, फिर अप्लाई करना, देन अप्लाई करना। तो मुझे 8 महीने तो गैपिंग हो गया था, 4 महीना जॉब ढूंढते हो गया था। तो ऑलमोस्ट मेरा 1 1.5 साल बाद लगा था। तो पॉजिटिव साइड देखिए, उतना आपको डिमोटिवेट डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि हर जगह से अगर आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हो ना, तो उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पढ़िए। ठीक है? उस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आप क्या करो, जाके गूगल पे सर्च करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप चैट जीपीटी एक बार ओपन करो, हम आपको बताते हैं। आज अंकित बिल्कुल शांत है। मैम वो है कि नहीं, पूछिए। अंकित, यस मैम, आई एम लिसनिंग। अच्छा, आप बोर तो नहीं हो रहे हो ना, मतलब आप ऐसा कुछ? नो मैम, इट्स ओके, वो मैं समझ रहा हूँ वैसे। नहीं नहीं नहीं, आप आज मतलब आज कुछ ज्यादा ही आप शांत हो, इस वजह से मतलब हम लोग के लिए थोड़ा सा वो हो गया था। तो क्या अंकित सो गया क्या? सॉरी एक मैम, शॉर्ट वो नैप। बस मैं, no, just I was listening with full concentration, so I was just thinking if I would have some opportunity like that, then what I need to do. तो ओके। वैसा है, बाकी मैं गो थ्रू करूंगा इसके, तो और अच्छे से समझ में आ नहीं जाएगा नहीं, मेरे। कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप इतना शांत जनरली रहते नहीं हो, इस वजह से। मैम ये ना झूठ बोल रहा है, एक शॉर्ट नैप ले रहा था, उसको नींद लग गई थी। हाँ, ये अरे भी हो सकता है। कोई बात नहीं। अब जैसे कि इंटरव्यू के लिए अगर आपको रेडी करना है ना, फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पे पुट भी कर सकते हो, ऑन पेज एससीओ इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। ऑन पेज एससीओ इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो जैसा जैसा टर्म्स आपको पता चलता है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, आप वैसे चैट जीपीटी हो गया एज वेल एज गूगल भी हो गया, आप दोनों पे मतलब बहुत इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर, सी। तो जितना भी प्रिपेयर होना है आप कर सकते हो। अब आपको गूगल सर्च कंसोल के क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए, तो आप सिंपल लिखो गूगल सर्च कंसोल, या फिर बिगनर्स क्वेश्चन एंड आंसर फॉर गूगल सर्च कंसोल। आप ऐसे भी पुट कर सकते हो। जैसा आप कमांड इन एआई टूल्स को दोगे ना, उस तरह का आपको क्वेश्चंस भी मिलता है यहाँ पे। तो आप ऐसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे बिगन हाँ, आप पुट करो बिगनर गूगल सर्च कंसोल क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर बिगनर, आप ऐसे सर्च कर लो, कंसोल क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर बिगनर्स। सी, जितना बेसिक होगा ना, उस तरह से बिगनर्स हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, या एडवांस हो गया, आपको सब मिलेगा यहाँ पे। मैम ये तो सारी चीज आपने पे कराई थी, व्हाट इज कैनोनिकल टैग्स हाँ, एंड ये सब। इसीलिए तो ये आप बिगनर्स करो, फिर एडवांस पे चले जाओ। मतलब नहीं होता ऐसे से, जो भी आपको मिले आप इस तरह से पूछ, मतलब नहीं, यहाँ पुट करो और अपने आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। कि भाई अगर आप माने किसी इंटरव्यू में, ऐसे मैंने लास्ट में बोला, किसी इंटरव्यू में कोई आंसर अगर आप नहीं पुट कर पाते हो, मतलब नहीं बता पाते, उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। उस क्वेश्चन को नोट डाउन से क्या होगा, नेक्स्ट टाइम अगर उसी से रिजेंबल या फिर उसी को थोड़ा सा चेंज करके कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होगा, एटलीस्ट आपको उसके बारे में पता होगा। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई इंटरव्यू से रिजेक्ट होते तो कुछ सीखने को ही मिलता है उससे। तो जो आप नेक्स्ट में, और हाँ, हमेशा ये याद कर रखिएगा कि अगर एक इंटरव्यू में अगर कोई प्रॉब्लम आई है, वो सेम प्रॉब्लम सेकंड में नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, कोई नई आए प्रॉब्लम चलेगा, बट पुरानी वाली रिपीट कभी भी आपके दूसरे इंटरव्यू में नहीं होनी चाहिए।
तो हमेशा अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करिएगा। जो जो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है उस पूरे जॉब डिस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग आप क्वेश्चन आंसर सर्च कर सकते हो। उसको कॉपी करिए, यहाँ पे पुट करिए और प्रिपेयर क्वेश्चन आंसर्स रिगार्डिंग दिस जॉब डिस्क्रिप्शन। आप ऐसा प्रॉम्प्ट दीजिए और आपको बथेरों क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। तो अभी बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन हाँ इतना आप डेली का, अब जैसे एसईओ कंप्लीट हो गया तो आप एसईओ के बारे में प्रिपेयर कर सकते हो। तो मानिए आप बार बार चैट जीपीटी पे टाइप नहीं करना चाहते, पूरे को कॉपी करिए, नोटपैड में पुट कर दीजिए और एक नोटपैड अपना फोन में ट्रांसफर कर लीजिए अपना वो नोटपैड को, और उसी को रीड आउट करते रहिए, सिर्फ रीड आउट करते रहिए। क्योंकि बार बार आप प्रॉम्प्ट डालो, दिक्कत हो, तो इससे अच्छा है कि पूरा कॉपी करिए या वर्ड में या नोट पे उसको पेस्ट कर दीजिए। और जब अपना लैपटॉप ओपन करिए वही नोट पैड या वर्ड पैड को ओपन करिए और अपना रीड आउट करते रहिए उस क्वेश्चन आंसर्स को। यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे भी मैंने दो चैनल बताए थे, WS क्यूबटेक करके फॉर बिगनर्स के लिए, और एडवांस के लिए मैंने बताया था अमित तिवारी.net। आप इन दोनों को सिर्फ सुन सकते हो, सुनेंगे तो और चीजें दिमाग में बैठने लगती है आपके। नहीं, यूट्यूब पे जाइए, वैसे नहीं, ये वेबसाइट पे आप चले जाओगे। ओके, यूट्यूब ना। हाँ यूट्यूब पे जाइए पहले। अब वहां सर्च करिए WS क्यूबटेक, ये फर्स्ट वाला आपका आ गया। हाँ, नहीं एक सेकंड, लोगो ओपन हो जाएगा ना। हाँ ये वाला है WS क्यूबटेक, नहीं नहीं वो नहीं, रुक जाइए। ये वाला है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपका, और एक अमित तिवारी.net है। हाँ सिर्फ अमित तिवारी पुट करिए और एंटर करिए। ये अमित तिवारी, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ये दोनों बहुत अच्छा है, ये एडवांस लेवल पे बताता है और वो बिगनर्स लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से बताता है। क्योंकि WS क्यूबटेक एक जोधपुर की अच्छी खासी एसईओ इंस्टीट्यूट कंपनी है, तो वो काफी अच्छा आपको बताएगा। ठीक है, कंटिन्यू करें आगे कि अभी ऐसा तो नहीं कि एक्सप्लोड हो जाएगा माइंड आप लोगों का। अंकित भारती। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है, अंकित से पूछ लीजिए कि कुछ। अंकित। मैम सही है। ठीक है, हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अंकित, वो कोई इशू नहीं है। हाँ, नो इट्स ओके। अरे ठीक है, मतलब वाइंड अप कर सकते हैं, मैं ये बोल रही हूँ। हाँ सही रहेगा, इट्स बेटर टू कंटिन्यू नाउ। मैम ये ना, आज अंकित पता नहीं इसके नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। हाँ। हाँ थोड़ा सा ये सही है, मैं थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा हूँ। हाँ वो देखो, मैं समझ गई। तो कंटिन्यू करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है। चल लेकिन थोड़ा सा कर लेते हैं अपने लिए सेफर साइड में, एटलीस्ट स्टार्ट कर देंगे ना। तो मानिए फ्राइडे तक अपने पास कुछ डेटा रहेगा और आप लोग पास प्रैक्टिकल करने को रहेगा। तो हाँ मैम सही है। एक काम करते हैं, हम लोग फेसबुक पे जाते हैं, ये सारे टैब्स को क्लोज कर दीजिए और सिर्फ फेसबुक को ओपन रखिएगा और कुछ भी नहीं चाहिए अपने को। हाँ, बस फेसबुक रखिए। देखिए, फेसबुक के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सोशल मीडिया के अंदर हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन, इन तीन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग फेसबुक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फेसबुक अभी अगर हम लोग देखें तो किन इंडस्ट्रीज के लिए अभी बेनिफिशियल है। तो फेसबुक सबसे पहले आपका रियल एस्टेट कंपनीज के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर जो लीड्स होती है ना वो उनको फेसबुक से मिलती है, बट फेसबुक थोड़ा आउटडेटेड भी हो चुका है आज के टाइम पे। लोग अब इंस्टाग्राम की तरफ ज्यादा लीन हो रहे हैं, ठीक। फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है आपका, वो आपका मेटा का ही पार्ट है,
ठीक, अगर कहीं पे आता है मेटा एड्स के बारे में तो उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, वो आपको फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स के बारे में ही बता रहा है, क्योंकि फेसबुक का नाम अब मेटा हो चुका है। अब मेटा कंपनी जो है वो तीन अपने सॉफ्टवेयर्स को रन करती है। एक तो आपका फेसबुक हो गया, एक आपका इंस्टाग्राम हो गया, और एक आपका व्हाट्सएप हो गया। ये तीनों आपके मेटा के ही प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक, अब मेटा जो है इसमें आपके दो तरह के एड्स रन होते हैं, दो तरह के एड्स बोल सकते हो या फिर आप दो तरह के टर्म्स बोल सकते हो। एक आपका होता है ऑर्गेनिक और एक आपका होता है पेड। ठीक है, ऑर्गेनिक जो आपका होता है वो टेक्निकली तब हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग अपने पेजेस बनाते हैं, अपने कंपनी पेजेस बनाते हैं, तब हम लोग ऑर्गेनिक यूज करते हैं। दो उस ऑर्गेनिक में भी पेड होता है, बट हम लोग उस पेड का इस्तेमाल नहीं करते। मेटा एड्स एक अलग ही प्रोसीजर पे काम करता है। अब फेसबुक एक बहुत सेंसिटिव प्लेटफॉर्म भी है, एक्सट्रीम सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है। अब क्यों? क्योंकि सिर्फ फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम भी है, बट फेसबुक थोड़ा ज्यादा है। अब फेसबुक क्यों इतना एक्सट्रीम सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है, उसका रीजन ये है क्योंकि आपका जो ये फेसबुक है ये कभी भी ऐसे कंटेंट को प्रमोट नहीं करता है जो कि पब्लिक सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। ठीक है, या फिर आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करे, कलर डिस्क्रिमिनेशन करे, या रेसिस्ट हो, इस तरह की चीजों को वो कभी भी प्रमोट नहीं करता। क्योंकि उसको ऐसा लगता है, जो कि टेक्निकली सही भी, उसके एल्गोरिदम को ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक वॉयलेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो लेट कंसिडर, जैसे कि हम बहुत कॉमन एग्जांपल लेंगे, सुशांत सिंह राजपूत वाला केस था 2020 में। ठीक है, क्या हुआ था कि लोग उसके पिक्चर्स को एंड मतलब सब चीज को पोस्ट करने लगे थे। तो वो एक बहुत ही एक्सट्रीम वॉयलेंस क्रिएट कर रहा था। दो जो उनसे अटैच्ड होंगे उनके लिए वो चीज थोड़ी इमोशनल होंगी, जो बहुत ज्यादा मतलब आपको ही पता है कि फिल्म स्टार्स को भी लेकर लोग बहुत ज्यादा मतलब नहीं हो जाते हैं, कनेक्शन फील करने लगते कुछ कुछ से। तो फेसबुक क्या करता था, विदाउट आस्किंग एनी परमिशन, ठीक है, आपसे कुछ भी परमिशन वो पूछेगा नहीं, और उस पोस्ट को वो डिलीट कर दे रहा था आपके अकाउंट से ही, आपके पर्सनल अकाउंट से ही, क्योंकि वो वॉयलेंस क्रिएट कर रहा था। ठीक है, तो अगर आपने कभी भी देखा होगा, कभी भी आपको फेयर एंड लवली का हो गया या फिर हॉर्लिक्स का हो गया, या फिर नहीं होते कुछ इस तरह के जो एड्स होते हैं जो हाइट को, कलर को, या फिर कुछ कास्ट को लेकर अगर कुछ होते हैं, तो आपको इस तरह के जो एड होंगे, पोस्ट नहीं, एड होंगे, वो आपको नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, एड एड और पोस्ट में बहुत डिफरेंस है। पोस्ट जो होता है, बल्कि पोस्ट में ज्यादा वॉयलेंस क्रिएट होता है, बट वो एक्सट्रीम तब तक ना आ जाए जब तक वो ग्लोबली उस चीज पे इम्पैक्ट ना कर रहा हो। ठीक है, लेकिन पोस्ट और एड में ह्यूज डिफरेंस है। पोस्ट जैसे हम लोग अपनी पिक्चर्स को पोस्ट करते हैं, कहाँ घूमने गए, कुछ कैप्शन है, वो डिफरेंट होता है। एड डिफरेंट होता है, एड में आप पैसा लगाते हो। ठीक है, उस पैसा लगाते हो तो फेसबुक आपकी एड को लोगों तक पहुंचाता है। ठीक, तो दोनों में डिफरेंस होता है। अब फेसबुक ये भी देखता है कि अगर कोई पर्सन पहली बार अपना अकाउंट क्रिएट किया है, ठीक है, फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट किया है, और वो इमीडिएट कोई एड रन करता है, तो उसके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है वो। क्योंकि उसको लगता है कुछ तो फिशी हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो इस मतलब स्कैम हुआ है इस अकाउंट पे। तो वो उसको ब्लॉक कर देगा और फिर आप उस अकाउंट को कभी भी रीओपन नहीं कर सकते। लेकिन अगर कभी गलती से आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो फिर आप उसमें अपना आधार कार्ड, पिक्चर, ये सब अगर प्रोवाइड करते हैं, अगर फेसबुक को सब कुछ सही लगता है तो वो आपके अकाउंट को वापस से रीओपन कर देता है। अगर नहीं तो फिर आपको नया अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। अब नए अकाउंट पे, ये कुछ आपको हम फेसबुक के बारे में जस्ट बता रहे हैं, कुछ जो भी कॉन्स हैं इसके। अब फेसबुक जो है आपका, अगर मानिए कोई नया यूजर पहली बार आया है, उसने पहली बार अपना अकाउंट बनाया है, तो वो कैसे अपना एड रन कर सकता है और कैसे अपना ग्रोथ कर सकता है। तो देखिए, अगर वो अकाउंट पहली बार बनाया है और वो न्यू यूजर है, तो मिनिमम
आपको 15 डेज और मैक्सिमम 1 मंथ आपको अपने उस पर्सनल अकाउंट पे ही कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जैसे कोई फ्रेंड्स बनाइए, अपनी कुछ फोटोज को अपलोड करिए, कुछ आर्टिकल्स अपलोड करिए, मतलब ये जैसे जनरल कि उसमें फेसबुक को लगे कि भाई इस अकाउंट पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, फ्रेंड्स आ रहे हैं तो आप उसकी पिक्चर्स को लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, मतलब ये एक्टिविटी कुछ होनी चाहिए। ठीक है। जब एक बार ये एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है और आपका डेटा बिल्डअप होने लगता है, तो फेसबुक को लगता है कि भाई अब इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, तो उसके बाद आप धीरे धीरे अपना कंपनी पेज बनाते हो। उसके बाद आप धीरे धीरे अपना क्या करते हो, एड रन करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है। तो ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करते हैं, कुछ 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 काम करते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक सेकंड प्लीज रुकिएगा ना। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए अभी हम लोग सबसे पहले अपना एक कंपनी पेज, ये तो फेसबुक के बारे में था। ठीक है। अब एक और चीज, हाँ, सोशल मीडिया एक स्लो बर्निंग प्रोसीजर है। इसमें आपको डेली पोस्ट करना होता है, लाइक आए ना आए उससे आपको लेना देना नहीं है, लेकिन डेली पोस्ट आपको करना है। पोस्ट जैसे कि अगर आपने वो नॉन स्टॉप वाले में देखा होगा कि डेली आइडिया क्रिएशन आपको करना है, कि आप डेली किस तरह कंटेंट बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बेसिक कंपनी पेज बनाएंगे, फिर हम लोग कैनवा के ऊपर जाएंगे कि पोस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक। तो अभी कैसे हम लोग कंपनी, ऐसा आपकी वेबसाइट का नाम आद्या है भारती, तो हम लोग आद्या के ही नाम से पेज बनाएंगे। तो अभी हम लोग जाएंगे, अगर आप राइट हैंड साइड पे देख रहे होंगे, यहाँ आपको 9 डॉट्स दिख रहा होगा, 9 डॉट्स। उसमें देखिए आपको पेज का ऑप्शन मिल रहा होगा, ये पेज का ऑप्शन। हाँ, क्लिक कर दीजिए। ठीक है। अब आपको देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे पेज नेम, तो अपने वेबसाइट का नाम क्या था, आद्या। तो यहाँ हम लोग आद्या पुट करेंगे। जो आपकी वेबसाइट का नाम है वही आपके कंपनी पेज का भी नाम होना चाहिए। ठीक। अब आद्या कौन सी कंपनी है, या मार्केटिंग की कंपनी है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट की कंपनी है, या आप उसमें प्रोडक्ट करोगे, या फिर नहीं होता आप किस तरह की आपकी कंपनी है, तो आपको यहाँ पे उसकी कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कैटेगरी सर्च करिए। फैशन मॉडल, इंटरनेट मार्केटिंग, विमेन क्लोथिंग स्टोर, मतलब जो भी आपको लगता है कि आद्या किस बेस्ड कंपनी है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। हाँ, कर दीजिए। ठीक। अगर आपको एक और कैटेगरी ऐड करनी है तो आप एक और कैटेगरी भी ऐड कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक। अब आपको बायो देना है। अब आद्या को लेकर आपको बायो देंगे, आद्या इज अ मार्केटिंग एजेंसी कंपनी वेयर वी बूस्ट क्लाइंट बिजनेसेस टू नेक्स्ट लेवल, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो एक जस्ट एक डिस्क्रिप्शन दीजिए, एक शॉर्ट समरी दीजिए कि आद्या कंपनी किस चीज पे बेस्ड है। कैंडिडेट की जगह ना क्लाइंट लिख दीजिए, क्लाइंट ज्यादा प्रॉपर वर्ड है, क्लाइंट। ठीक है। देन क्रिएट पेज पे क्लिक कर, अब एक और चीज, क्रिएट पेज से पहले जितनी भी चीजें आप यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक है, वो चीजें आपको जस्ट यहाँ पे भी दिखाई देंगी उसके पैरेलली। ठीक है। तो आद्या आ गया, कैटेगरी आपको बाद में दिखाई देगा, और then आपका यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गया। अब हम लोग करेंगे क्रिएट पेज। अब आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे सकती हैं, तो आपके पास है ना आद्या.page.gd, आप वो यूआरएल यहाँ पे पुट कर सकती हैं। हाँ, एडमिन मत पुट करिएगा, सिर्फ जीडी तक। हाँ।
एडमिन नहीं, एडमिन नहीं, नहीं नहीं भारती, सिर्फ जीडी, आद्या.पेज.gd, ये आपका मेन है। एडमिन से किसी को मतलब नहीं है। हाँ, फेसबुक पे, और यहाँ पे कंट्रोल V। ठीक है, ये आपका पेज। कभी भी WP एडमिन मत दीजिएगा, वो आपके लिए है, वो यूजर के लिए नहीं है। देन आपका मोबाइल नंबर आ जाता है, तो यहाँ पे यूएस है तो आप इंडिया ले सकते हो, और ये ऑप्शनल है, आपको पुट करना है तो आप करिए, नहीं पुट करना है तो आप मत करिए। यहाँ पे आप इंडिया, आपको टाइप करना पड़ेगा, तो आप वहां पे इंडिया आ जाएगा आपका। यहाँ पे सर्च बार है ना, जस्ट नीचे थोड़ा सा देखिए, क्लिक करिए वहां पे। हाँ, यहाँ पे इंडिया आ जाएगा आपका, रिमूव कर दीजिए वो। वहां पे यूएस की जगह ना भारतीय इंडिया ले ही लीजिए, भले मैम नंबर वो पुट। इंडिया में बाय डिफॉल्ट नंबर ले ही रहा है वो। आप इंडिया सेलेक्ट करके नंबर को रिमूव कर दो। अच्छा, सिर्फ इंडिया सिलेक्ट कर हाँ, दूं? बस इसको इंडिया सेलेक्ट करिए और नंबर वो, हाँ वो हो गया आपका। और स्क्रॉल डाउन करिए, लोकेशन आपका इंदौर आ गया, और प्रॉपर एड्रेस तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, अभी डमी पेज बना रहे हैं। अब देखिए आर्स, आर्स का मतलब ये होता है कि, अब एक और चीज, जो वो लोकेशन दी हुई ना इंदौर, वहां पे आप अपना कंपनी एड्रेस, अभी तो इंदौर इंदौर पुट है, लेकिन जब आपका कंपनी पेज बनता है तो आप प्रॉपर अपना गूगल लोकेशन देते हो कि नियर बाय दिस दिस दिस, या फिर अपोजिट टू दिस, ऐसा आप नहीं होता, प्रॉपर आप एड्रेस प्रोवाइड करते हो। अब आपका आता है आर्स, आर्स में अगर नो आर्स अवेलेबल है तो मतलब आपकी कंपनी बंद है, मतलब या तो परमानेंटली ही बंद हो चुकी है। ठीक है, तो नो आर्स अवेलेबल। ऑलवेज ओपन, 24 आवर्स आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। और अगर आपको कोई सेलेक्टेड टाइमिंग्स देनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सेलेक्टेड टाइमिंग्स दे सकते हो, कि मंडे में मॉर्निंग में 11 AM से लेके इवनिंग के 6 PM तक ओपन होता है, तो आप यहाँ पे टाइमिंग्स दे सकते हो। तो जैसे आप कि आप टाइमिंग देकर भी देख सकते हो एक बार, अगर आपको लगता है तो। सी, आप टाइमिंग सेलेक्ट कर लोगे, और यहाँ पे आप टाइमिंग्स भी दे सकते हो। तो इससे क्या होगा कि अभी कंपनी कब कब ओपन रहती है, कितने बजे तक ओपन रहती है, तो ये सारा डिस्क्रिप्शन डेटा आपके एटलीस्ट यूजर को तो पता ही होगा। कोई भी टाइम अभी आप दे दो, 5 दे दो, 6 दे दो, 8 दे दो, हाँ। तो ये, अब अगर आपने सेव कर दिया इसको बॉटम में, तो मतलब मंडे को ही सिर्फ आपकी कंपनी ओपन रहती है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट करो वापस से। कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्या, इसको इसको स्क्रॉल अप करिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे, और ऊपर जाइए, यहाँ पे कोई रैंडम नंबर पुट कर दीजिए, कुछ भी रैंडम नंबर, कुछ भी, हाँ। 10 डिजिट्स का, 10 है ना। यस मैम। हाँ, नेक्स्ट कर दीजिए। तो ये फिर वो आगे मूव नहीं करेगा अपने को। अब आता है प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर फोटो। अब आप पुट करिए अपना कैनवा, न्यू टैब में कैनवा ओपन करिए। हाँ, ये फर्स्ट वाला ना कैनवा कंपनी, हाँ। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करिए। यहाँ पे ना देखिए लिखा हुआ है सर्च 1000 ऑफ टेम्पलेट्स। ठीक है, इसको हम पहले लॉग इन कर लीजिए इसको, अपने जीमेल, जो भारती करके जीमेल है ना आपका, उसी से लॉग इन कर लीजिएगा। क्लोज कर दीजिए इसको। ठीक है, हो गया आपका। अब यहाँ पे सर्च करिए लोगो, लोगो सर्च करिए। हाँ, एंटर। अब देखिए डिफरेंट आपको लोगोस मिल जाते हैं नीचे, लोगो आ गया आपका, आप एंटर करेंगे ना तो आपको नीचे डिजाइन्स मिल जाते हैं।
जिसपे क्राउन बनेगा वो आपका पेड होता है, जिसपे नहीं है वो आपका अनपेड है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना एक लोगो भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। ये पेड है, वहां देखिए क्राउन बना हुआ है। सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब आप पेड ले सकते हो, लेकिन मतलब वही है कि बहुत एक्सपेंसिव है इसका पेड भी। ओके। हाँ, ये क्लिक कर लीजिए। ऐसे तो बहुत सारे हैं ये। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, आप क्लिक कर दो, बस जो अच्छा लगे उस पर क्लिक कर दो आप। ठीक है। देन कस्टम, ब्लू कलर से देखिए कस्टमाइज दिस टेम्पलेट लिखा हुआ है, क्लिक कर दीजिए। अभी करना क्या है, अगर आप कहीं पे जैसे आप ए पे क्लिक करो, जैसे ए और एस लिखा है, अगर आप वहां पे क्लिक करो तो देखिए बॉक्सेस बन के आ रहे हैं वहां पे, आप ऑब्जर्व करोगे तो। ठीक है। तो जैसे आप कहीं पे भी जैसे ए पे क्लिक करो, जैसे आद्या तो हो गया, आद्या का ए, और एस की जगह हम लोग कर देंगे एम। तो एस पे क्लिक करिए एक बार। ये नहीं, ये ए पे क्लिक हो गया आपका। मेरे कंट्रोल में ये आ सकता है क्या? चलिए कोई बात नहीं, आप वापस इस पे रीटाइप करो ए और एम, ए और एम। कहाँ कहाँ पे करना है? एक सेकंड रुकिए। अम, जैसे कि आप अगर यहाँ पे ए और एस पे रखते तो ये देखिए बॉक्स बन के आ रहा है ना ब्लू कलर से, अब बस यहीं पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक, क्लिक किया आपने। अब यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए बैक स्पेस से रिमूव हो रहा है, बैक स्पेस से देखिए ए रिमूव हो गया। अब यहाँ पे एस आ गया। अब आप एस से भी अब हाँ, ये रिमूव हो गया आपका। अब आपको टाइप करना है यहाँ पे। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, अब आप जाते हो, एक सेकेंड रुकिएगा। एलिमेंट्स पे जाइए, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए एलिमेंट्स है, क्लिक करिए। अब यहाँ पे ना हम लोग एक मार्केटिंग का लोगो लेते हैं, क्योंकि हम लोग को कॉपीड ना आए तो हम लोग मार्केटिंग लोगो लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मार्केटिंग में क्या ले सकते हैं लोगो, लोगो लोगो लोगो, क्या ले लोगो में हम लोग यहाँ पे, कंप्यूटर सर्च करिए वहां पे, कंप्यूटर, कंप्यूटर आइकन देखिए आ गया वहां पे। हाँ, ठीक है। इसमें से कोई अट्रैक्टिव लग रहा है वो देखिएगा। यहाँ पे देखिए सी ऑल भी लिखा रहता है, अगर आप सी ऑल पे भी क्लिक करते हैं ना ऊपर जाके, तो आपको सी ऑल भी दिखेगा, हर जगह पे सी ऑल दिखेगा छोटा सा। हाँ, तो इसमें और लोगो आपको मिल जाएगा। अगर कोई अट्रैक्टिव दिखे तो उस पे क्लिक करिएगा, जिसपे कॉपीड, मतलब लोगो पे भी अपना कॉपीड का इशू ना आए। हम्म, जैसे कि ये ले लीजिए आप, यहाँ पे देखिए वो www लिखा हुआ है ना, वर्ल्ड वाइड वाला, हाँ इसको क्लिक करिए। इसको थोड़ा सा छोटा करिएगा, लोगों को ना, हाँ थोड़ा सा छोटा करिएगा और सेंटर में लाने की कोशिश करिएगा। बस बस बस, परफेक्ट। और थोड़ा सा सेंटर में लाइए, ड्रैग करके। हम्म, हाँ परफेक्ट। अब आप नीचे लिखिए, जहाँ पे आर्डन सिल्वा लिखा है वहां पे आप आद्या मार्केटिंग लिख सकती हैं। डबल क्लिक करिए वहां पे बॉक्स में। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, रिमूव हो गया है वो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट पे चले जाएंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको टेक्स्ट दिख रहा होगा, टेक्स्ट पे जाइए। अब यहाँ पे आपको कौन सा साइज लेना है, सब हेडिंग लेना है, हेडिंग लेना है, या बॉडी टेक्स्ट लेना है? तो हम लोग ले लेते हैं, नहीं बॉडी टेक्स्ट मत लीजिए, सब हेडिंग लीजिए। सब हेडिंग ड्रैग करके उस लोगो के नीचे लेकर आइए। ये ड्रैग का ऑप्शन है, ये देखिए ये ड्रैग का है।
ये आप देख रहे हो, हाँ, इससे नीचे लेकर आइए। हाँ, अब यहाँ पे आप डबल क्लिक करिए, सिर्फ डबल क्लिक, और इसको बैक स्पेस से रिमूव कर दीजिए। हाँ, अब यहाँ पे लिखिए आद्या मार्केटिंग, आद्या मार्केटिंग एजेंसी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एजेंसी का ए कैपिटल। अब इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ये फॉन्ट चेंज का है। तो मानिए अगर आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा तो आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हो। बहुत लेट तो नहीं हो रहा है ना भारती? अगर लेट हो रहा होगा तो हम लोग रुक भी सकते हैं। सी, तो आपको जो चाहिए आप उस तरह से ले सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप टेक्स्ट का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसको लेकिन आपको थोड़ा सा ब्रॉड करना होगा, जैसे अभी ये बहुत छोटा है ना, हाँ, तो थोड़ा सा अगर आप वो वाला भी टेक्स्ट आपको अच्छा लग रहा है तो आप वो वाला टेक्स्ट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब मानिए अगर आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, व्हाइट नहीं रखना, कोई और कलर रखना है, तो अब क्या करेंगे, आप व्हाइट पे क्लिक करो, कहीं पे भी व्हाइट पे क्लिक करो। ठीक है। इसके बाद इस कलर पे चले जाओ। ये यहाँ पे देखिए कलर दिख रहा होगा आपको। कैसे हम आपको एक्सप्लेन करें, आपने क्लिक किया क्या? यस मैम। हाँ, अब आप यहाँ से कोई भी कलर चूज करो तो वो आपका बैकग्राउंड पे आ जाएगा। चेंज, हाँ। अगर मानिए आपको इसके शेड्स नहीं पसंद आते ना, तो एक आता है, पैलेट होता है, वो कलर पैलेट होता है, उसे हम लोग कहते हैं HTML कलर कोड। इसके नीचे जाएगा तो शेडेड भी आपको मिलेगा, और स्क्रॉल करिए। अ, हाँ, ये देखिए शेडेड भी आपको मिल जाते हैं ग्रेडियंट्स में। और अगर आप सी ऑल पे क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो आपको और भी शेड मिल जाएगा सी ऑल पे क्लिक करने पे। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। तो ये हुआ आपका। आप ऐसे और भी ट्राई कर सकते हो, मतलब ये तो हम आपको जस्ट सैंपल बताए हैं, आप और भी ट्राई कर सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ पे शेयर पे क्लिक करिए, राइट टॉप कॉर्नर पे, शेयर। उसके बाद यहाँ पे आता है डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोड। ठीक है। अपने को ये तो PNG में कर सकते हैं, बट मैंने वेबसाइट में JPG यूज करिएगा। ठीक है। डाउनलोड, सिंपली डाउनलोड। ये भी आपका डाउनलोड डाउनलोड हो गया। अब आप अपनी वेबसाइट पे, वेबसाइट करें सॉरी, फेसबुक पे आइए, और यहाँ पे ऐड प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करिए, डाउनलोड्स पे जाइए, फर्स्ट वाला है ब्लैक एंड व्हाइट मिनिमलिस्टिक एलिगेंट, हाँ। आप इस, हाँ, ओपन करिए। सी, ऐसे ही आप कवर फोटो भी बना सकते हो। तो एक काम करिएगा, कवर फोटो आप खुद से बनाइएगा कैनवा पे। कैनवा पे जस्ट सिंपली आपको ये पुट करना है, फेसबुक कवर फोटो। हम आपको बता भी देते हैं, एक बार जाइए कैनवा पे, इसको क्लोज कर दीजिए, इस टैब को, टैब कह रहे सॉरी, इस क्या बोलते, चलिए छोड़िए, कोई कोई बात नहीं। नहीं, आप कर दीजिए। हाँ, कैनवा, कैनवा कवर पे, कवर हाँ, फोटो। हाँ, कवर फोटो आप पुट कर दो बस। कैनवा भी नहीं पुट करेंगे तो कवर फोटो भी चलेगा आपका। अगर कैनवा नहीं भी पुट कर, देखिए फेसबुक कवर फोटो आ गया आपका ऑप्शन में, फेसबुक कवर फोटो। ये नीचे आपके आ गए हैं। अब आप यहाँ से अपना खुद का क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये फर्स्ट, ये पेड है आपका, वेलकम टू द माई पेज वाला, जो सुंदर है वो सारे पेड है। अब हम आपको ना एक और चीज ही बता सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर से ना चला जाए।
हम आज के लिए बस बहुत है। हाँ इसीलिए, नहीं तो हम आपको ना बिना टेम्पलेट के, मतलब बिल्कुल होता है ना ब्लैंक पेज, जैसे अगर आप यहाँ देख रहे हो क्रिएट अ ब्लैंक फेसबुक वाला, तो आपको बिना हम इसके भी बता सकते हैं सिर्फ ब्लैंक पेज से, कि अगर आपको खुद से क्रिएटिविटी करनी है विदाउट यूजिंग एनी फ्री टेम्पलेट्स तो आप कैसे कर सकते हो, हम ये भी बता सकते हैं, बट ये बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए। आज नहीं मैम, प्लीज हाँ इसीलिए क्योंकि मतलब टेम्पलेट एक आपने लोगो तो टेम्पलेट का बना लिया, हम नेक्स्ट क्लास में ना आपको ये ब्लैंक वाला, जब तक आप चाहो तो अपना कवर फोटो ना ये हाँ, इस ये पे आप, कंप्लीट करके हाँ रख। वो कर सकते हो। चलिए कोई ना, फिर हम लोग मिलते हैं कब, फ्राइडे को। चलिए फिर, अब वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भारती, मतलब चाहे वो फेसबुक का था या फिर वो लिंक्डइन का था या फिर जॉब अप्लाई का था, किसी में ऐसे कोई इशू तो नहीं ना? नो मैम, ऐसा इशू तो नहीं है। एक बार ट्राई करिएगा, कुछ ऐसा लगता है तो पूछ लीजिएगा फ्राइडे को। ओके मैम। ठीक है, चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर। बाय, थैंक यू। वेलकम, बाय।